इतना पलटी मार आदमी है कि पलटी मारते मारते इसकी योजनाएं पलटी मार रही है। इसके पलटी मारने के प्रभाव से जो अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल बन रहा था 1717 करोड़ का, वो भी पलटी मार दिया। मैं सलाह देना चाहता हूं पुनः आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी को, कि आपके पिताजी ने जो कुकर्म किया, लालू जी जो घोटाला किया उन्होंने, और जिन घोटालों के आरोप में जेल में हैं, सजायाफ्ता हैं और जेल से बाहर भीतर हो रहे हैं, दुर्भाग्य है कि आप अपने पिता के कुकर्मों से सबक नहीं लिए और उन्हीं कुकर्मों को आप पुनः दोहरा रहे हैं। आपको भी जेल जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। और 24 चुनाव के पहले आपको जेल जाना है, आपको जेल जाना है। आपके साथ आपकी बहन मीसा जी जेल जाएंगी, आपके साथ आपकी माँ राबड़ी देवी जेल जाएंगी, और आपके साथ आपके सजायाफ्ता पिता लालू जी पुनः उस केस में जेल जाएंगे। इसलिए बिहार की जनता चोरों के हाथ में बिहार की सत्ता सौंपना नहीं चाहती है। मोदी जी है तो सब कुछ है, वो भगवान है, और मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक हम चैलेंज करते हैं कि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दूसरा कोई नहीं बन सकता है। यादव का पार्टी क्या लालू यादव का चावरा वो पार घर बा, लालू यादव का जिला में रहला तो लालू यादव का देखो चिन्ह जिले में रही फायदा हो खबे गौ हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और वो दिन दूर नहीं है। 25 में भाजपा की सरकार बनेगी, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश छोड़ करके अपराधी भाग गए हैं दूसरे प्रदेश में, बिहार के अपराधी भी बिहार की सीमा के बाहर चले जाएंगे, और नहीं तो मिट्टी में मिला दिया जाए। 7 जन्म नीतीश कुमार लेंगे तो बिहार की जनता, अब तो प्रधानमंत्री दूर की बात है, अब सपना में मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। अब अभी हाल ही में कहा कि हम प्रधानमंत्री हैं बोल रहे हैं, तो जिसकी याददाश्त चली गई है, जिसको पता ही नहीं है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री हैं इस देश के, कि गृह मंत्री हैं, और वैसा व्यक्ति को बिहार की जनता मूर्ख है कि प्रधानमंत्री बना देगी। नीतीश कुमार के लोकप्रियता से कहीं बीजेपी घबरा करके तो इस तरह के कदम तो नहीं ना उठा रही है कि नीतीश कुमार के पीछे जो है बताया जा रहा है कि लाल किला दिखाई दे रहा है, वो नीतीश की जो पकड़ है वो अब दिल्ली में बनने वाली है। नीतीश जी की लोकप्रियता के बारे में पूरा बिहार जानता है। नीतीश कुमार जो लाल किला का सपना देख रहे हैं, वो सपना ही रह जाएगा। जो व्यक्ति अपने दम पर, अपने बल पर, अपने पार्टी के विधायकों की संख्या पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, कभी भाजपा के कंधे पर सवार होकर, कभी राजद के कंधे पर सवार होकर के, और वो सपना देख रहा है लाल किले का। रात में सपना देखते हैं, दिन में पागलों की तरह घूमते हैं। 7 जन्म नीतीश कुमार लेंगे तो बिहार की जनता, अब तो प्रधानमंत्री दूर की बात है, अब सपना में मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाय बाय कर दिया है। और जहां गए हैं, अब वहां वादा किए थे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का, अब न तेजस्वी को भी लग गया है कि ना अब हम मुख्यमंत्री बन पाएंगे और न नीतीश जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। आप जनता से पूछिए ना, आप सर्वे कर लीजिए। नीतीश कुमार का नाम जनता सुनना नहीं चाहती है। इतना पलटी मार आदमी है कि पलटी मारते मारते इसकी योजनाएं पलटी मार रही है। इसके पलटी मारने के प्रभाव से जो अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल बन रहा था 1717 करोड़ का, वो भी पलटी मार दिया। कि जब हमारा मालिक पलटी मारता है तो हमको पलटी मारने में क्या है। नीतीश कुमार बिहार की जनता के नज़रों से गिर चुके हैं। कुर्सी के लिए बिहार को इतना गर्त में ले जाएंगे, बिहार को बर्बाद कर देंगे, और जिन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत कंधों का सहारा लिए थे, और पुनः उसी भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ करके और बिहार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बिहार की जनता उनको ढूंढ रही है। याद होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछला चुनाव लड़े थे 19 का, तो 16 सीट जीते थे पार्लियामेंट का, और 9 में जब लड़े थे, 14 में जब अकेले लड़े थे तो उनको अपने शक्ति का एहसास हो गया था। इसके बाद वो घमंडी आदमी को सच्चाई स्वीकार करने में भी उसको तकलीफ है। 2 सीट पर बिहार की जनता उसको समेटने का काम की थी।
और जो अपने बल पर 2 पार्लियामेंट नहीं जीत सकता है और वो सपना देख रहा है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। वो सपना में जिसकी याददाश्त खो गई है, कभी कहता है कि मैं जब केंद्र में गृह मंत्री था, और अब अभी हाल ही में कहा कि हम प्रधानमंत्री हैं बोल रहे हैं। तो जिसकी याददाश्त चली गई है, जिसको पता ही नहीं है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री हैं इस देश के कि गृह मंत्री हैं, और वैसा व्यक्ति को बिहार की जनता मूर्ख है कि प्रधानमंत्री बना देगी। बिहार पूरे विश्व में टैलेंट के नंबर में 1 है, और आज भी जो यूपीएससी का रिजल्ट हुआ है, देश का सबसे बड़ा परीक्षा यूपीएससी, उसमें भी बिहार के लड़का और लड़कियों ने परचम लहराने का काम किया है। और उस बिहार को ठगने का काम नीतीश कुमार करना चाहते हैं। वो सपना देख रहे हैं, सपने में रह जाए। अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे, अब वो मुखिया का चुनाव भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। बिहार की जनता तैयार है। इसलिए नीतीश जी से मैं आपके चाहे आप लोग का मतलब ये हो जाते हैं तब सीबीआई को आगे कर देते हैं और सीबीआई पे छापा डलवा देते हैं ताकि वो डर जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी को सलाह देना चाहता हूं कि आप अपनी खोई प्रतिष्ठा अब तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन और बिहार के लोगों से गाली सुनने का काम मत कीजिए। आप 8वीं 9वीं फेल व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जहां यूपीएससी जो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है और उसमें बिहार का परचम लहराने वाले लोग हैं। और क्या जादव में परचम लहराने वाला लोग नहीं है, टैलेंट वाला लोग नहीं है? अगर बनाना ही है नीतीश जी को, किसी जादव को ही बनाना है, तो बहुत सारे ग्रेजुएट हैं, MBA किए हुए हैं, MBBS किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वैसे यूपीएससी किए हुए जादव, उनको बनाए मुख्यमंत्री बिहार का। तो फटाफट जो है इंग्लिश बोलते हैं, उसमें क्या कमी है? ये हिंदुस्तान है, ये इंग्लैंड नहीं है। यहाँ की जनता हिंदी समझती है, भोजपुरी समझती है, अंग्रेजी नहीं समझती है। और अंग्रेजी बोलने से विकास होता तो फिर देश को आज़ादी दिलाने की क्या जरूरत थी? अंग्रेज तो अंग्रेजी बोलता था, उसका शासन था यहाँ, तो विकास हो गया होता। अंग्रेजी बोल देना, रट करके अंग्रेजी बोल दीजिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनको बिहार की सच्चाई मालूम नहीं है। और मैं सलाह देना चाहता हूँ पुनः आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी को, कि आपके पिताजी ने जो कुकर्म किया, लालू जी जो घोटाला किया उन्होंने, और जिन घोटालों के आरोप में जेल में हैं, सजायाफ्ता हैं और जेल से बाहर भीतर हो रहे हैं, दुर्भाग्य है कि आप अपने पिता के कुकर्मों से सबक नहीं लिए और उन्हीं कुकर्मों को आप पुनः दोहरा रहे हैं। आपको भी जेल जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। और 24 चुनाव के पहले आपको जेल जाना है। जो आपने जमीन स्कैंडल किया है, रेलवे में जमीन दो नौकरी लो, वो साबित हो गया है आपके ऊपर। आपको जेल जाना है। आपके साथ आपकी बहन मीसा जी जेल जाएंगी, आपके साथ आपकी माँ राबड़ी देवी जेल जाएंगी, और आपके साथ आपके सजायाफ्ता पिता लालू जी पुनः उस केस में जेल जाएंगे। इसलिए बिहार की जनता चोरों के हाथ में बिहार की सत्ता सौंपना नहीं चाहती है। बिहार की जनता तैयार है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में इस बिहार को देगी, कमल को खिलाएगी और बिहार का परचम लहराएगा। जिस तरह से यहाँ का टैलेंट है, उस तरह से विकास भी यहाँ का चरम पर होगा। और विकास जो बिहार का होगा वह मॉडल होगा, और पूरे देश में ये बिहार का विकास का मॉडल चलेगा। और पूरा देश आज मोदीमय हो गया है। आज जो कार्यक्रम चल रहा था, ये हम लोग का कार्यक्रम था लाभार्थी सम्मेलन। इसमें लाभार्थी आए थे। कोई व्यक्ति इस हिंदुस्तान का नहीं है जिसको मोदी जी का मुफ्त की योजना का लाभ नहीं मिला है। कोई एक व्यक्ति को मेरे सामने ला दीजिए जो कहे कि मोदी जी का लाभ मुझको नहीं मिला है। मैं उससे पूछूंगा कि तुमको कोरोना का वैक्सीन 2 लिए हो कि नहीं, वैक्सीन जो कोरोना का जो बूस्टर डोज था वो तुमने लिया है कि नहीं, और लिया है तो क्या पैसा लगा है तुम्हारा? मोदी जी ने फ्री में दिया है। 80 करोड़ लोगों को इस देश में मोदी जी फ्री में राशन कोरोना काल से 2.5 साल से दे रहे हैं। 9.5 करोड़ माताओं बहनों को LPG का नया कनेक्शन फ्री में देने का काम किया। 11 करोड़ 30 लाख किसानों को जो 6,000 रुपया दे रहे थे उसको 10,000 करने का काम किया है। और 10,000 प्रति वर्ष प्रति किसान को 11 करोड़ 30 लाख किसानों को मोदी जी सहायता कर रहे हैं। इसके पहले आज़ादी के 75 वर्षों में कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे UPA की हो, कोई सरकार किसी किसान को 5 पैसा देने का काम नहीं किया था। आज यही तो उनके पेट में दर्द हो रहा है विपक्षियों को, और कह रहे हैं कि हम 7 पार्टी एक हो रहे हैं। आप 70 पार्टी एक हो जाइए। अभी गोपालगंज के उपचुनाव में 7 पार्टी एक होकर के लड़े थे ना, मिट्टी में मिला दिया ना हम लोग।
और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचारियों को, गौ तस्करों को, गौ हत्यारों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है, 25 में भाजपा की सरकार बनेगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश छोड़कर के अपराधी भाग गए हैं दूसरे प्रदेश में, बिहार के अपराधी भी बिहार की सीमा के बाहर चले जाएंगे और नहीं तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। अभी आप हमारे साथ देख रहे थे अनूप लाल श्रीवास्तव हैं, छपरा के प्रभारी थे। बाकी लोगों से मिलेंगे, क्या कहिएगा हमने तो बहुत मोदी जी के बारे में? क्या कहिएगा? मोदी जी तो हमारे देश का राज कर रहे हैं और करा रहे हैं। मोदी जी, आप कितना मोदी जी के राज में कितना राज कर रहे हैं? बहुत हम खुशी हैं, खुशी है बहुत हर एक तरह से। देखिए पानी भी मिल रहा है, सिलेंडर। सीना जो आपका है 56 इंच का हुआ है कि नहीं, ये बताइए। हम लोग पहले कहीं नहीं जा पाते हैं रात को, अब जहाँ जाते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में गए थे बहादुरपुर में, 12 बजे रात को मोटरसाइकिल लेकर नया लेकर आए थे, कोई नहीं रोका। हाँ ठीक, और भी कुछ लोग हैं, क्या कहिएगा भैया? सब सही है सर, अच्छे है। क्या बताइएगा? यहाँ कार्यक्रम हुआ था तो इसमें जो है बताया गया कि जितने भी लाभार्थी हैं हम कुछ न कुछ योजना का लाभ ले रहे हैं। तो आपके घर में भी कुछ इस तरह का योजना का लाभ मिला? लाभ नहीं मिला है, लेकिन सब कुछ मिला है। मोदी जी है तो सब कुछ है, वो भगवान है। और मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक हम चैलेंज करते हैं कि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दूसरा कोई नहीं बन सकता है। तो 2024 में एकदम बिल्कुल हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के जन योजना बा वैसे कोनो लाभ मिलेला? थी राशन मिलते बा, बूढ़ा पेंशन मिलते बा, लाभ नहीं के। 2024 में तो वोट दिया ही फिर मोदी जी के? हाँ दिया ही मोदी जी के। हाँ मोदी जी के दिया ही, हमारे के खूब भर पेटा खिए लोग बाबू। बाकी लोग आइल बा कहते हैं ना मोदी जी तो कुछ ना करलन। बाकी लोग भी बा, नीतीश कुमार बड़न, तेजस्वी यादव लोग कहल जे बोला था कुछ ना करलन। अरे हमने के मोदी जी से काम बा, मोदी के वोट दिया ही। हाँ तेजस्वी यादव के वोट मांगिए ना, आके वोट मांगिए तेजस्वी यादव तब क्या कहब? तेजस्वी यादव के पार्टी के आदमी आके वोट मांगे तब क्या कहब? कौन पार्टी के? लालू यादव के पार्टी के। लालू यादव का चावरा वो पार घर बा। लालू यादव के जिला में रहल तो लालू यादव के देखो चिन्ह जिले में रही फायदा हो मैंने खोरे चावरा घोड़ा के घाट दिए तारा सब पेट भरी या वोट दी इनका के ना भग भैया से। हम जो कहेंगे इतना भाषण हो गया, इतना नेता सब आ गए, लेकिन हम लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं कमाने के लिए। हम 20 साल से प्रदेश में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इतना मतलब पिछड़ा नज़र से इसको देखा जाता है बिहार को। लेकिन ये एक बार भी चर्चा नहीं हुआ कि कोई रोज़गार लाया जाए। हमारे प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में, राज्य में जा रहे हैं, मर रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। भगवा गमछा एकदम ओढ़ करके एकदम लग रहा है कि भगवा रंग में रंग गए हैं। रंग रहे हैं हम लोग, उसी में रंगे हैं एकदम। हाँ एकदम हम लोग एकदम बीजेपी हम लोग है, बीजेपी भगवा रंग लेकर के धारण किए हैं हम लोग। और मोदी जी हम लोग हर हालत में लाएंगे। इसमें कहने लालू यादव के गृह जिले में है, मोदी जी को तो लालू यादव जिला के बात छोड़िए ना, घर में तो अपना आदमी को कोई बातें नहीं मानता है, तो जिला के बात छोड़िए ना। वो तो हाँ हम कहते हैं दूसरा लड़का करता है दूसरा, वो बात छोड़ दीजिए। सीधा तो मोदी जी, इसके बाद अब क्या बोलिएगा। सब लालू यादव किधर जाएंगे? आप ही के ना जिला का है तो उनको नहीं साथ दीजिएगा? भाई साथ क्या, साथ तो इतना दिन से आदमी दिया नहीं है, बहुत दिया है, लेकिन हम लोग को जो फायदा मिला है मोदी जी में तो कहाँ जाएंगे हम लोग। मोदी जी में फायदा मिला? हाँ मिला है, बहुत मिला है। हर मोदी या घर घर मोदी, बस यही कह के हम समाप्त करना चाहेंगे। मोदी यहाँ भी बिहार मोदी सरकार फिर आना चाहिए। बिहार में भी मोदी आए, हाँ, और यहाँ का उत्थान पथन करें। अब तो लालू जी के गृह जिला में रहते हैं तो लालू यादव कहाँ जाएंगे? नहीं, उनको भी हम लोग 15 साल तक जिताए हैं, वो भी कुछ ना कुछ किए हैं, लेकिन आज समय के हिसाब से कुछ और चाहिए जो मोदी जी कर रहे हैं, और मोदी जी आए। यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे बिहार में फैक्ट्री लाकर बैठाएगा, जो उसका विकास करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। जो कुछ भी बोले यहाँ पर उल्टा सीधा हम लोग को वोट नहीं देंगे। फैक्ट्री लाकर बैठाए उसके बारे में बात करें, उन लोग को हम लोग वोट देंगे। मतलब रोजगार पे हाँ, रोजगार पर बात करेंगे, उसको हम लोग वोट देंगे। कुमार तो कहते हैं कि यहाँ समुंदर नहीं है, तो पहले समुंदर आएगा तभी ना रोजगार मिलेगा। ऐसा समुंदर पंजाब में भी नहीं समुंदर है, वहाँ पर कैसे रोजगार मिल रहा है? गुजरात में समुंदर है, नदी है। तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री जब बने उससे पहले उन्होंने एक वादा किया था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख रोजगार देंगे। तो नहीं दे, फिर नहीं देंगे हम लोग वोट।
नहीं देंगे किधर वोट। जाएंगे मोदी जी को जो हम लोग को देगा रोजगार उसको वोट देंगे। अच्छा, जो रोजगार देगा जो उसी को रोजगार, वोट हाँ देंगे। उसी